सभी लोग स्वागत करते हो, और ये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोग पत्रकार लोग, विशेषकर पत्रकार लोग, प्रिंट मीडिया लोग, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आपने हमारे इस बाबा साहब की रैली को, बाबा साहब के जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, वो आप दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति और जितने भी प्रिंट मीडिया है, आप हमारे को पूरा तवज्जो देते हो, राष्ट्र, दैनिक नवज्योति, तो उनको भी मैं, उनको 5-6 दिन से लगातार, 15 दिन से लगातार आप हमारे को प्रिंट मीडिया की वजह से हमारे को जो जो वर्चस्व मिलता है, वर्चस्व कवरेज मिलता है, उसके लिए आपको पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब रही हमारे अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की कार्यकलाप, तो अम्बेडकर जयंती समारोह समिति आज से नहीं है, 20-25 साल से काम कर रही है। अम्बेडकर जयंती समारोह समिति जहाँ कहीं भी दलितों के साथ, वंचितों के साथ, गरीबों के साथ कहीं भी अत्याचार होता है, तो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचती है। यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा इस उदयपुर वालों के प्रति ऐसा है, उदयपुर संभाग में ऐसा है कि घोड़ी से नीचे उतारना, और अब कुछ पढ़े लिखे लोग काफी जागृति आ गई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज गाँव में कोई ऐसा करता है तो वो वही आप आपस में समाज वाले उनको डांट के, समझ के इस तरह से करिए, ये भी एक भ्रांति दूर हो रही है। मैं आप सभी को एक बार धन्यवाद देता हूँ। और हमारे हमारे इस जयंती समारोह समिति ने कोरोना काल के अंदर लोगों को, गरीबों को, वंचितों को जो सहायता की, इस अम्बेडकर जयंती समारोह समिति ने मास्क बांटे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन लगाए, और जहाँ जहीं जरूरत पड़ी बेड की जरूरत पड़ी हमने भर्ती करवाया, जहाँ ब्लड की जरूरत पड़ी भर्ती करवाया। और ये समिति हमेशा दुख दर्द में खड़ी रहती है, और इस समिति के लिए हमेशा हमारा पूरा उदयपुर संभाग इस अम्बेडकर जयंती समारोह समिति विश्वास दिलाता है। और मजदूर लोग, जो गरीब पिछले दबले हमारे पास आते हैं, उनका हम पूरा सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इवन देन प्रशासन के पास जाना पड़ता है, प्रशासन को लिखते हैं। इवन देन राज्यपाल के पास जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, जयपुर को लिखते हैं, जहाँ रैली में भाग लेना पड़ता है। और इस तरह से हम दबे कुचले लोगों की मदद करते हैं। साथियों, आप पधारे, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे 133वीं जयंती पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप जरूर, आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग कल जो 14 तारीख को सुबह 8:30 से 9 के बीच में माल्यार्पण है, और 9:15 के बाद में रैली निकलेगी, और इसमें आम सभा होगी। और इसमें जो गेस्ट है, जो हमारे कलेक्टर साहब है और एसपी साहब है, इसके अलावा गेस्ट हमारे गिरजा जी व्यास पधारेंगे, हमारे उदयपुर सांसद अरविंद लाल जी मीणा साहब पधारेंगे, हमारे रघुवीर सिंह जी मीणा पधारेंगे, सज्जन जी कटारा जी पधारेंगे, लाल सिंह झाला पधारेंगे, रविंद्र जी श्रीमाली जी पधारेंगे, गोपाल जी शर्मा पधारेंगे, हमारे प्रीति जी सत्तार पधारेंगे, हमारे धर्मनाथ जोशी पधारेंगे, हमारे फूल सिंह जी एमएलए साहब पधारेंगे, और प्रमोद जी सामर पधारेंगे, रविंद्र जी श्रीमाली पधारेंगे। और यहाँ के जितने भी गणमान्य हैं, वो लोग सभी यहाँ इस रैली को हरी झंडी दिखाने के लिए पधारेंगे। हम 23 तारीख, हमारे 13 तारीख पूर्व संध्या पर 133 दीप प्रज्वलित करेंगे कोर्ट चौराहे पर, डॉक्टर अम्बेडकर सर्कल पर, शाम को 7:30 बजे। उसमें चुनीलाल जी गरासिया और माननीय युधिष्ठिर कुमार उनके चीफ गेस्ट होंगे। सुबह माल्यार्पण में ये जितने भी मैंने नाम पधारे हैं, उनको सभी माल्यार्पण पे होंगे। और बाद में जितने विशिष्ट और अतिथि, मुख्य अतिथि हरी झंडी बताकर हमारी रैली को रवाना करेंगे। इस रैली के अंदर भी बहुत सारे कर्तव्य मेरे भाई लोग बताएंगे। और साथियों, आप पधारे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी हमारे, जब कभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे समाज का, वैसे तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप यहाँ अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए आप यहाँ आए, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा अध्यक्ष शैलेंद्र जी चौहान ने बता दी है। हम इस मौके पर जो अम्बेडकर साहब का योगदान हिंदुस्तान के अंदर रहा, उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। बाबा साहब अम्बेडकर एक समतामूलक समाज की स्थापना हिंदुस्तान के अंदर की। आज़ादी के पहले का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो विषम परिस्थितियों के साथ में इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था, आर्थिक विषमता और कई तरह के नारी अत्याचार के खिलाफ उन्होंने बहुत संघर्ष किया और इस देश को एक संविधान दिया। और आज संविधान से हम
70-75 साल से हम इस देश में एक आज़ादी की तरह और एक समान स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और देश की एकता और अखंडता को भी उन्होंने बनाए रखने के लिए इस संविधान को प्रारूप दिया। उन्होंने इस देश के अंदर कई सारी ऐसी उपलब्धियां भी दी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की थी, जो आज़ादी के पहले की थी। SC/ST के अधिकारों के लिए पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को भी दिया था, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसके साथ भी उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का भी वो किया था। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो ये सब उपलब्धियां उन्होंने दी थी, और आज हमारे देश के अंदर और संविधान के अंदर, श्रम कानूनों के अंदर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ऐसा नहीं था, SC/ST के ही नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे ही हिंदुस्तान के, और इवन विदेशों में भी उनका सिंबल ऑफ नॉलेज की तरह अमेरिका के ओबामा ने उनको एक उपाधि दी है सिंबल ऑफ नॉलेज की, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान के अंदर हम बात करते हैं, क्योंकि देश में जब संविधान बना तो वो एक समाजवाद की राह पे था, और समाजवाद से ही हिंदुस्तान आज चल रहा है। क्योंकि हमारे साथ ही 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके 25 साल के अंदर ही उसके 2 टुकड़े हो गए, क्योंकि डिक्टेटरशिप हमेशा नहीं चलती है, और हमारे संविधान में बहुत लचीलापन है। क्योंकि जब जब भी जरूरत पड़ी तो हमने इसमें अमेंडमेंट किए है। अब जब शुरू होता है आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, तो उसके अंदर भी 4 बार इस संविधान को अमेंडमेंट किया गया, और संसद के अंदर रिव्यू करके इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ऐसा नहीं है कि दुनिया में भी संविधान के अंदर कई सारे इम्प्लीमेंट किए गए थे, संशोधन किए गए, और हिंदुस्तान के संविधान में भी 105 संशोधन कर चुके हैं। आर्टिकल 40, 10-22, 12-18, स्नातक 10, शूद्र 8, MBBS 2, 16-5, इंजीनियरिंग 8, जूनियर 2, उसकी 2 आदि को सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ अम्बाला जी मेहरबान। सम्मानित पत्रकार महोदय, 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को रैली में भाग लेने के लिए हम प्रयासरत हैं, और अच्छी संख्या में लोगों को रैली में सम्मिलित करने के लिए हम मोटिवेशन का कार्य करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं थोड़ा सा बाइक पूछना हो तो उदयपुर जिले के अंतर्गत सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दूंगा कि बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य के अंदर उदयपुर के तमाम मीडिया कर्मियों ने यहाँ पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं तहे दिल से, हृदय की ओर से आभार प्रकट करता हूँ और मैं अंबेडकर जयंती समारोह की पूरी की टीम के जो अध्यक्ष शैलेंद्र जी चौहान के निवास स्थान के पर तमाम सारे मीडिया कर्मियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पूरे देश के अंदर, उदयपुर जिले में और पूरे देश में ये खबर दी, और ये तो पूरे देश में खबर है कि 133वीं जन्म जयंती समारोह है बाबा साहब की। और उन महापुरुषों ने SC/ST OBC ही नहीं बल्कि 36 कौम के लोगों को बाबा साहब ने एक संविधान जो दिया था, वो संविधान एक बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। इस देश जो चल रहा है संविधान से चल रहा है। तो इसी कड़ी के अंदर में हमारे बीच में नारी शक्ति भी विराजमान है, ललिता जी कल्याणा जी और जया जी वीरवाल भी हमारे बीच में विराजमान है, क्योंकि PS और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में PS खिची साहब भी विराजमान है, देवीलाल जी दाना साहब भी विराजमान है, अम्बाला जी मेघवाल साहब जो राजस्थान मेघवाल समाज के उदयपुर जिला के जिलाध्यक्ष ये भी विराजमान है, और पूरी कमेटी अंबेडकर जयंती समारोह की पूरी टीम यहाँ पर विराजमान है। मैं यही कहना चाहूँगा कि SC/ST और तमाम देश के जितने भी 36 कौम के तबका के जो लोग हैं, सभी को मिलकर के इस देश के अंदर बड़े ही धूमधाम से 14 अप्रैल की जो जयंती है इसको बड़े ही धूमधाम से मनाई जाए। मैं पुनः एक बार फिर से मेरा स्वयं का परिचय देते हुए बालूराम मेघवाल, अनुसूचित मैं स्वयं संविधान रक्षक सह कोऑर्डिनेटर
उदयपुर संभाग के पर मैं कार्यरत हूँ। मैं एक बार पुनः सभी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा और मैं एक बार पुनः फिर से मैं मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दूंगा कि ये मैसेज पूरे देश के अंदर आग की तरफ फैला दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उदयपुर में आयोजन की क्या तैयारी की और क्या होने वाला है? उदयपुर के अंदर आयोजन की बहुत बड़ी अच्छी तैयारी है और उदयपुर के अंदर भी हमारी टीम जो है अम्बेडकर जयंती समारोह की टीम बहुत समारोह समिति की समारोह समिति की टीम जोरों तोरों से कार्य कर रही है और इस कार्यक्रम को हम धूमधाम से मनाएंगे। और उदयपुर जिले में पूरे उदयपुर संभाग के अंदर भी हमने कल भी ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई थी वल्लभनगर ब्लॉक स्तर के ऊपर और बड़ी धूमधाम से मनाई थी। तो पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति। आज जो हमारी प्रेस वार्ता है इसमें सभी पत्रकारों को मैं सादर आमंत्रित और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं पूरे उदयपुर वासियों के लिए, उदयपुर संभाग के लिए सभी निवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि 133वीं जन्म जयंती बाबा साहब की बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। और बाबा साहब की जन्म की पूर्व संध्या पर शाम को 7:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर सर्किल प्रतिमा पर 133 दीप जलाकर हम इसका शुभारंभ करेंगे। और 14 अप्रैल को मेन हमारा जो फंक्शन है सुबह 8:30 से 9 के बीच में माल्यार्पण है। और उसमें माल्यार्पण में हमारे विशिष्ट अतिथि जो मुख्य अतिथि हैं युधिष्ठिर जी हैं, हमारे धर्मनारायण जी जोशी साहब हैं, हमारे रविंद्र सिंबाली है, हमारे अर्जुन लाल जी मीणा साहब है, फूल सिंह जी है, रघुवीर सिंह मीणा जी है, हमारे को प्रधान जी सज्जन कटारा साहब है, हमारे जिला प्रमुख ममता जी कुंवर साहब है और लाल सिंह जी जाला साहब है, चंद्रगुप्त सिंह चौहान साहब है। आप सभी मिलकर माल्यार्पण का प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। और जो रैली का आयोजन है 9 बजे 9 से 9:30 के बीच में, उस रैली में आप सभी गेस्ट है ही है। इसके अलावा हमारे रैली को हरी झंडी आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब ताराचंद मीणा साहब एवं एसपी साहब श्रीमान विकास जी शर्मा साहब के द्वारा और आप सभी सम्मानित अतिथियों के सहयोग से रैली को हरी झंडी बताकर 9:30 बजे अंबेडकर कोर्ट चौराहे से रवाना होगी। और उस रैली का मार्ग दिल्ली गेट और दिल्ली गेट से आगे टाउन हॉल से आगे सूरज पोल से फिर बापू बाजार से होती हुई दिल्ली गेट से होते हुए हमारे हाथी पोल पे बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा। उसके पश्चात समाज द्वारा गेट लगाकर बहुत अच्छा स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात चेतक सर्कल से हमारे होते हुए डॉक्टर अंबेडकर सर्कल, जहां विशाल शोभा यात्रा में महासभा में बदल जाएगी। उसके अंतर्गत हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि है, जितने भी मुख्य अतिथि है, वो सभी पधारेंगे और बाबा साहब के चित्र पर माला और दिया जलाकर उस सभा का शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात जो भी उनका बाबा साहब के व्यक्तित्व पर स्पीच होगा। फिर बाद में हमारे जो समाज के प्रतिभावान बच्चे हैं 8वीं क्लास 10वीं क्लास 12वीं क्लास और MBBS इंजीनियर डॉक्टर, ये सभी लोगों का हम जो फर्स्ट डिवीजन से आए हैं मार्क्स, उनका हम पारितोषिक दर को सम्मान करेंगे, उत्साहवर्धक करेंगे। और इस रैली का मुख्य आकर्षण हमारे अब की बार पहली बार हम सभी सर्व समाज के लोगों को न्योता दे रहे हैं कि आप पधारो। और बाबा साहब केवल एक SC ST के दायरे में नहीं है, बाबा साहब ने दुनिया के लिए काम किया है, बाबा साहब ने मजदूरों के लिए काम किया है। बाबा साहब ने मजदूर पहले जो 18 घंटे काम करते थे, बाबा साहब के संविधान के बदौलत 8 घंटे काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ दिया है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए अपनी मिनिस्ट्री तक त्याग दी और हिंदू कोड बिल जब संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं मिला तो आपने उसने अपनी मिनिस्ट्री त्याग दी। और इसके पश्चात आज वही संविधान के अंदर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला। बाबा साहब की दूरदृष्टि देखो, जब धारा 370 उस समय बाबा साहब ने धारा 370 का विरोध किया, वो आज हटके रही। बाबा साहब ने इस देश के लिए सब बहुत किया है, किसानों के लिए बहुत किया है, राज्य बैंकों के लिए
राष्ट्रीयकरण बैंक का इनका ही हाथ है, पंचवर्षीय योजना का बाबा साहब का हाथ है। बाबा साहब केवल न केवल आदिवासी SC ST के लिए, सभी के लिए, जन जन के लिए। इसीलिए इसी को देखते हुए अब की बार हमने सभी सर्व समाज को न्योता दिया है। अब पीले घर घर जाकर पीले चावल दे रहे हैं। आप इस रैली में आओ, बाबा साहब को जन जन तक पहुंचाओ। बाबा साहब किसी परिधि में बंधने वाले नहीं है। बाबा साहब ऐसे शख्स है कि दुनिया को राह दिखाने वाले हैं। बाबा साहब की जो दूरदृष्टता देखो, उनके वो उस वक्त के किए हुए कार्य, उस वक्त की भी घोषणा, उस वक्त की भी घोषणा आज फलीभूत हो रही है। तो हम सभी लोग बाबा साहब के प्रोग्राम में हर समाज के अखाड़ा शामिल हो रहे हैं। उसमें अखाड़ों में प्रदर्शन करते हुए चलेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा को रथ में बिठाकर ढोल नगाड़े बाजे गाजे एवं नाचते हुए इस रैली का आयोजन करेंगे। विशेषकर अब की बार हमने महिलाओं का विशेष ध्यान दिया है कि 133 महिलाएं इस रैली में भाग लेगी और रैली का एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। इस रैली में इस आपके मार्फत ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं और जो वयोवृद्ध है अपनी गाड़ियाँ 4 व्हीलर लेके आवे, ताकि उसमें रैली में सबसे पीछे चलेंगे। उस रैली के अंदर बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग उसमें बैठ जाएंगे तो एक अच्छी सुविधा होगी। तो रैली का मार्ग में जगह जगह स्वागतद्वार बना के पानी और शरबत पिलाए जाएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ उदयपुरवासियों के लिए, आप सभी लोग तो खुलकर और हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती मनावे। और मैं इसी के साथ आप शहरवासियों को सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के लिए एक उत्साहवर्धक चीज़ है। और मैं सभी उदयपुर वासियों के लिए निवेदन करता हूँ कि आज के दिन शाम, जब 14 अप्रैल की शाम को अपने घर पे 10 दीपक जलावे, जिससे लगे कि बाबा साहब का जन्म दिवस है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।